नाजरीन आदाब, ग्राउंड रिपोर्ट के ताज़ा शुमारे के साथ मैं कोमल सिंह मनहस। आज के इस शुमारे में हम बैक टू विलेज पार्ट 2 की बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस मुहिम में लोगों की शिरकत कैसी रही, लोगों को इस मुहिम से कितनी उम्मीदें हैं और माहिरीन इस प्रोग्राम को कितना समरावर समझते हैं। बैक टू विलेज के पहले कामयाब मरहले के बाद इंतजामिया की तरफ से B2V2 का इनेकाद किया गया। इस मरहले के दौरान मुख्तलिफ महकमों के अफसरों ने जम्मू कश्मीर के तूल अरज वाक़ा देही इलाकों का दौरा किया और लोगों से बराह रास्त मुलाकात करके उनकी ज़रूरियात से मुतल्लिक जानकारी भी हासिल की। इंतजामिया का कहना है कि वो बैक टू विलेज 2 में लोगों की भरपूर शिरकत से मुत्तमईन है और इस मुहिम के दौरान लोगों की तरफ से उठाए मसाइल को हल करने की भी पूरी कोशिश की जाएगी। देखें एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में रहाइश पजीर अवाम को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए अगरचे पहले से ही कोशिशें की जा रही हैं, ताहम इन इलाकों में सहूलतों को मजीद बेहतर बनाने के लिए मरकजी सरकार की तरफ से एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। बैक टू विलेज नामी इस मुहिम के पहले मरहले में जम्मू कश्मीर के तमाम पंचायत हलकों में सरकारी अफसरान ने मौके पर जाकर इन इलाकों की तरक्याती जरूरियात के बारे में जानकारी हासिल की। पहले मरहले के कामयाब इनकाद के बाद बैक टू विलेज का दूसरा मरहला 25 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर को इख्तिताम पजीर हुआ। इस मरहले के तहत देही तरक्यात महकमे के साथ साथ दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने गांव-गांव जाकर पंचायती नुमाइंदों और आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ सेक्टरों की जरूरियात के बारे में अफसरान को मुतल्ला किया। इस दौरान मुहिम के पहले मरहले में मुतय्यन किए गए मुख्तलिफ कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स का, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस का जायज़ा लेते हैं कि कैसी चल रही हैं, क्या लोगों को पता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उनकी और क्या डिमांड्स हैं, क्या उनकी और ज़रूरतें हैं जो हम पूरी कर सकते हैं। और तीसरा ये है कि जो हम यहाँ से एफ़र्ट्स कर रहे हैं, क्या वो लोगों को वही चाहिए या कुछ और तो नहीं चाहिए। सो उस एक जो ग्रास रूट प्लानिंग जिसको बोलते हैं, जिसको हम बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं प्लानिंग की, उसकी तरफ ये एक कोशिश है जिसको नाम बैक टू विलेज दिया गया है। बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले में लोगों की शिरकत से मुतल्लिका अफसरान काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि ग्राम सभा और पंचायत के नुमाइंदों की तरफ से उठाए गए मसाइल से इंतजामिया को काफी जानकारी हासिल हुई है। शीतल नंदा का कहना है कि इस प्रोग्राम का मकसद देही तरक्यात महकमे के अलावा दीगर महकमों की तरफ से किए जाने वाले फलाही काम मौसर तरीके से अंजाम देना है। प्रोग्राम है ही लोगों का। आइडिया तो यही है कि ग्राम सभा होगी, लोग बैठेंगे और वहीं अफसर जाएगा। तो खाली ऑफिसर्स का तो ये प्रोग्राम है ही नहीं। और जो फीडबैक हमें आया है अभी तक, जितना हमें पता चला है, लोगों की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। उन्होंने खाली अपनी डिमांड्स नहीं बताई, उन्होंने आके अफसर को पूछा भी कि आपने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें बताइए B2V1 का आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट कर लिया और क्या करोगे, कैसे करोगे। सो देयर हैज़ बीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, ह्यूज इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, जो हमें फीडबैक है। इंतजामिया का कहना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के 2 मराहिल की तकमील के दौरान अवामी शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत है कि देही इलाकों के लोगों का इस बात पर पूरा एतमाद है कि इनके मसाइल दूर किए जाएंगे और गाँव तरक्की की एक नई मंजिल की जानिब रवां दवां होंगे। इन्हें उम्मीद है कि ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा ताकि गाँव देहात की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। बैक टू विलेज 2 प्रोग्राम मुनक्कद करने के लिए कश्मीर वादी के दूर दराज इलाकों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों अफसरों को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो पंचायत के नुमाइंदों और आम लोगों से मौके पर मिलकर उनसे जानकारी हासिल करें। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान गाँव-गाँव जाकर लोगों से मिले और उनकी ज़रूरियात के बारे में जानकारी भी हासिल की। कई तरह के खतरात को दरकिनार करके आम लोगों ने खराब मौसमी हालात के बावजूद भी इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर शिरकत की। आवाम की इस शिरकत से ये साफ जाहिर हो रहा था कि देही इलाकों से रिहाइश पजीर लोग उनके दरपेश मसाइल के अजाले के मुत्तमईन हैं। देखें ये खास रिपोर्ट।
बैक टू विलेज के दूसरे मरहले को लेकर दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की काफी उम्मीदें वाबस्ता है। सरकार ने जब पहला मरहला शुरू किया तो लोगों को बताया गया कि इनके इलाकों में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हो रहा है और सरकार इनकी दहलीज पर है। अफसरान से मिलने के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते थे, जबकि बैक टू विलेज ने इस काम को आसान कर दिया और लोगों की रसाई सरकार तक मुमकिन बनाई। जिला कुलगाम के बेशतर पहाड़ी इलाकों में लोग दूसरे मरहले को लेकर काफी खुश हैं। लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि इनके बेशतर मसाइल हल नहीं किए गए और सरकार ने जो काम शुरू किए वो अंजाम तक नहीं पहुंचे। ताहम इस बार इन्हें उम्मीद है कि इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर जो पॉलिसी सरकार ने अपनाई है, अगर इसका सही मायने में इस्तेमाल किया जाए तो लोगों के मसाइल हल हो सकते हैं। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव था लोगों के लिए, क्योंकि जो गांव का गरीब होता था वो उसको अफसर के पास जाना पड़ता था, वो अफसर ही नहीं मिलता था उसको। लेकिन अब गांव में अफसर जाते हैं, लेकिन जो पहले बैक टू विलेज हुआ है उसका थोड़ा यहाँ हड़ताल की वजह से थोड़े काम नहीं हुए, नेट बंद था और लोग इसमें परेशान है कि 5 सरपंच जो इलेक्टेड है वो भी परेशान है कि काम नहीं हुए। इसलिए थोड़ा लोगों को नाराज़गी है इस बैक टू विलेज से, क्योंकि ग्राउंड में काम नहीं हुए। अब गवर्नर मरमू साहब से अपील है कि ये ग्राउंड पे होना चाहिए काम, फिर लोग इसमें खुश है, लोग बड़े एतमाद है लोगों को इस पे कि क्योंकि बड़े अफसर गांव में जाते हैं जो पहले एप्सू में होते थे। बैक टू विलेज बनाओ इन प्रोग्राम कि अफसर योन अफसरस गसन दफ्तरस पे समखन कि दफ्तर अफसर आसन कि वनकन अफसर योन घर पत घर समखन। बेमिक फायदे यह कि पावर ते रोजित, आब ते रोजित, बाकी चीज़ ते रोजन। क्योंकि जो बैक टू विलेज जो है ये लोग आते हैं, अफसर आते हैं गांव में, यहाँ पता चलता है कि कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना। लोग खुद इनको बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, दूर नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि इससे बहुत हमें फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत इससे हमें सुकून मिल जाएगा। क्योंकि ये लोग यहाँ से आकर बालाई इलाकों में सुनते हैं। हम लोगों को ऐसी फुर्सत नहीं है कि हम नीचे जाएंगे दफ्तर पर, लेकिन सारे अफसर आते हैं, इन्होंने यहाँ लिखा है, हमने इनकी डिमांड, हमने अपनी डिमांड इनको बता दी है, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा ही होगा हमें, हम इससे इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। पूरी उम्मीद है कि ये काम हो जाएगा। ये हम अफसर लोग जो आए हुए हैं हमारे गांव में जो है, ये नंदी मार्ग में, खासकर नंदी मार्ग में, ये हमारे पूरी जो है एस्टीमेट ये देख लेंगे कि कहाँ का क्या काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होगा, ये तो इस बारे में सब सोच लेंगे और हमें उम्मीद है कि ये काम ज़रूर इंशाल्लाह हो जाएगा। उधर गांदरबल में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम के दूसरे मरहले को लेकर मिला जुला रद्द अमल देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 की टीम ने गांदरबल जिला के मुख्तलिफ पंचायत हलकों का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि वो हुकूमत के इक़दाम से खुश हैं, ताहम स्कीमों के निफाज में हो रही ताखीर से वो गैर मुतमईन हैं। गांदरबल जिला में बैक टू विलेज मुहिम के दूसरे मरहले की सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। बारिश और बर्फबारी के दौरान भी डीसी गांदरबल ने मुख्तलिफ पंचायती हलकों के दौरे करते हुए ग्राम सभाओं की निगरानी और अफसरों के लोगों से तबादुले ख्याल के अमल का जायजा लिया। डीसी के मुताबिक हर पंचायती हलके में तरक्याती कामों के लिए 8 करोड़ 85 लाख रुपए खर्च करने हैं और आइंदा साल मार्च तक तमाम प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का निशाना है। लोग हुकूमत की इस मुहिम को खुश आइंद करार दे रहे हैं। साथ ही जमीनी सतह पर स्कीमों का ठीक से निफाज न होने पर अदम इत्मीनान का भी इजहार किया है। इस मामले पर डीसी गांदरबल ने कहा कि मुहिम के पहले मरहले के काम भी जारी हैं और चंद दिनों में इसका निफाज किया जाएगा। जो पहले बैक टू विलेज था ना 6 महीने पहले, उस टाइम हमने बहुत अप्रूव किया गवर्नमेंट के, मगर गवर्नमेंट ने अप्लाई किया वहाँ से, मगर एडमिशन काम नहीं उस पर नहीं कर रहा है, क्योंकि एडमिशन पुरानी ख्यालों की है। आज नया ज़माना आ गया, आज नया दौर आ गया। ये नहीं है कि हम उस पर बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए, लेकिन वो अंडर प्रोसेस है और एक एक काम हर ग्राम पंचायत में सैंक्शन कर दिया है। उसको काम आज ही के दिन में, मतलब इन्हीं 3 दिन में 25 से 30 में फाउंडेशन स्टोन लगेगा, उन पे काम चलेगा। ऑलरेडी सैंक्शन है एक एक काम हर पंचायत। बाकी जो काम है, काफ़ी काम है, ये तो
इसका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा है, वो भी हम कहीं प्लान में कहीं बाकी स्कीम्स में कन्वर्ट करके उन सब पे काम करेंगे और इंशाल्लाह जो भी उन्होंने डिमांड रखे हैं उन सब पे काम होगा और उनका जितने डिमांड है वो फुलफिल होगा। लोगों का कहना है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदाशुदा हालात की वजह से भी तरक्याती सरगर्मियों पर असर पड़ा है। हमें यहाँ बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी, यहाँ पोल नहीं थे, तार नहीं थे। 8 लाख रुपया बैक टू विलेज से, 6 लाख वहाँ से, 2 लाख पंचायत से, 14 एफ से हमने इसको छोड़ा। काम बस जल्दी होने वाला, काम तो कंप्लीट हो चुका होता है लेकिन हालात ख़राब होने की वजह से काम नहीं हो पाया। अभी हमने डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि 10-15 दिन के अंदर अंदर काम स्टार्ट हो जाएगा। हालात ठीक साजगार हालात क्या अगर आइन वनकन थोड़ा हालात सदार पान तो कम या कर हको प्रॉब्लम पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इसकी वजह से हमारा थोड़ी सी काम रुक गए, लेकिन जितनी भी कागजी कार्रवाई वगैरह करना था, फंडिंग लाना था, प्रोजेक्ट बनाना था, एस्टिमेट बनना, इसी दौरान हमने सारा कंप्लीट करके सारी तैयारी करके है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह। अभी हमारे पास इस साल के 3-4 महीने हैं, इस जितने भी काम हमने सैंक्शन किए उनको हम कंप्लीट करेंगे। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि अब जबकि हालात मामूल पर लौट रहे हैं, लिहाजा उनकी जानिब से बैक टू विलेज मुहिम के दौरान उठाए गए मसाइल को जल्द ही हल किया जाएगा। अगरचे बैक टू विलेज के पहले मरहले के इनेकाद के बाद कई गाँव देहात में तरक्याती काम अंजाम दिए गए, जबकि कई लोगों ने शिकायत की कि उन्होंने अपने इलाकों के मसाइल से मुतल्लिका अफसरान को आगाह किया था, ताहम इसके बाद इनका कोई काम नहीं हुआ। किश्तवाड़ और भदरवाह से चंद पंचायत हलकों से बैक टू विलेज प्रोग्राम का बाइकआउट करने की भी शिकायत मौसूल हुई। इनकी शिकायत थी कि पहले मरहले के तहत कई कामों के लिए इनसे जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत नहीं की। बहरहाल अब जबकि हुकूमत की जानिब से बैक टू विलेज का दूसरा मरहला भी खुश असलूबी के साथ अंजाम दिया गया और अच्छी खासी तादाद में लोगों ने इन प्रोग्रामों में शिरकत की और आला हुक्काम के सामने अपने मसाइल रखे, और वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा भी मिल गया। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जम्मू कश्मीर में अब तरक्की की नई राहें खुलेंगी और बैक टू विलेज के दौरान आवाम से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा अभी जारी है, कहीं जाइएगा मत। जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। तो अब उम्मीदें हैं कि B2V2 प्रोग्राम के तहत उठाए गए मसाइल को भी हल किया जाएगा, ताकि बदलते जम्मू कश्मीर के देही इलाकों की तस्वीर भी बदल जाए। देखें ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंचने की गरज से साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जून 2019 में बैक टू विलेज नामी मिशन शुरू किया। उस वक्त मुतालिका अफसरान ने हर पंचायत में 2 दिन और 1 रात क़याम करके मुंतखबा पंचों और सरपंचों के साथ मीटिंगें की। उन्होंने इस दौरान ग्राम सभा और महिला सभाओं का इनेकाद किया। इसके अलावा आम लोगों के साथ तबादला ख्याल भी किया गया और उनके मसाइल सुने गए। वहीं प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद इन पंचायती हलकों में कई तरक्याती काम अंजाम दिए गए। उधमपुर जिले की रती पंचायत और धलपड़ पंचायती इलाकों में कई गांव को बैक टू विलेज के पहले मरहले के जरिए काफी फायदा पहुंचा। तरक्याती कामों में रती में हाई स्कूल के लिए नई इमारत तामीर की गई। प्रोग्राम जो चल रहा है, जो फर्स्ट फेज का था, उसमें जो हमने काम प्रोजेक्ट किए थे तो उसमें कुछ काम हमारे हुए हैं। जैसे हमारे स्कूल की बिल्डिंग का मसला था, गवर्नमेंट हाई स्कूल रिट्टी का, वहाँ बिल्डिंग बनी। जो हमारा ब्लैक टॉप का मसला था रोड का, एक कनेक्टिविटी का, उसमें ब्लैक टॉप हुआ। एक नया रोड जो रिट्टी टू कोठी रोड था 2 किलोमीटर, उसमें 2 करोड़ 12 लाख का पैसा मिला। तो इससे हमें ये लगा कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम बैक टू विलेज, और इसमें काफ़ी उम्मीदें लोगों को बढ़ी हैं। अब सेकंड फेज शुरू हुआ है तो इसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काफ़ी काम जो प्रोजेक्ट इसमें किए गए हैं, और उम्मीद करता हूं मैं कि ये सारे काम जो हैं ये हल होंगे। जो विलेज टू बैक जो फर्स्ट हुआ था उसमें हमारे स्कूल में जब बिल्डिंग नहीं थी, और जो बिल्डिंग थी भी वो बहुत क्रैक थी, उसमें बैठने को हमें बहुत डर लगता था। और उस विलेज टू बैक 1 में जो हुआ उसमें हमारे स्कूल में एक नई बिल्डिंग बनी, हमें बैठने के लिए अच्छी जगह मिली, उससे हमें यही फैसिलिटीज़ मिली। और अभी जहाँ जो हम चाहते हैं विलेज टू बैक 2 है,
तो इसमें हमें हमारा ग्राउंड नहीं है हमारे स्कूल में, तो वो हम एक बड़ी सी ग्राउंड चाहते हैं। बैक टू विलेज स्कीम है, ये श्री सत्यपाल मलिक जो हमारे पहले के गवर्नर थे उन्होंने बनाई थी, और ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। साथ में हमें बैक टू विलेज से बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं। पहले हमारी जो बिल्डिंग थी, पहले जो हमारे स्कूल में कमरे थे वो बहुत ही ख़राब थे, बहुत ही बुरी हालत थी हमारे स्कूल की, बिकॉज लड़कियों को जगह नहीं मिलती थी बैठने के लिए। तो अभी जो हमारी बिल्डिंग बनी है बहुत अच्छे से बनी है, और हमारा स्कूल हमें अब स्कूल में आना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हमारे स्कूल में बहुत अच्छे कमरे बन गए हैं, डेस्क्स हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिली हैं सभी बच्चों को। ये देखने को मिला कि हमारा बिल्डिंग कंप्लीट होके और हमने इसको टेक ओवर किया। और दूसरा, यहाँ स्कूल में हमारे कुछ कंप्यूटर्स भी आए हैं, जिससे हमें स्कूल ऑफिस चलाने में और कुछ बच्चों को भी थोड़ा सिखाने में मदद मिली, लेकिन इनसफिशिएंट है, अभी पूरे नहीं है, और ज़रूरत है और चीज़ों और कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हम ये आपके माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत कुछ है। इसी तरह पंचायत धलपड़ का एक गांव मुल्क की आजादी के बाद से बिजली और सड़कों से जुड़े मसाइल से मुश्किलात में मुब्तला था। ताहम बैक टू विलेज प्रोग्राम के बाद मुतालिका अफसरान ने इन मसाइल को आला हुकाम के सामने उजागर किया। इसके बाद इन मसाइल का इजाला किया गया। मकामी लोगों ने इन इक़दामात का खैर मकदम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इनके इलाके में मजीद तरक्की के काम बैक टू विलेज के दूसरे मरहले के तहत किए जाएंगे। लो ही नहीं थी, कोई लो नहीं थी इधर, मैं बिल्कुल अंधेरा था और रोशनी है। हाँ, लेट हो गया 6 महीना, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बेगम गांव का नाम डलपड़, पहले अंधेरा था और लाइट नहीं थी, अब लाइट है, पढ़ सकते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। हाँ, बच्चों को पढ़ने का अंधेरा था, लाइट नहीं थी, अब बच्चे पढ़ते हैं लाइट से। बहुत खुशहाली है, बहुत बड़ा है। इसको जो मुबारक देंगे हम, शादी ऐसा जो भी अच्छे को काम होने चाहिए। ये डेवलपमेंट हमारी होगी, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, बड़े अच्छे हैं। ये बैक टू विलेज जो चल रहा है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्कीम को चला के इन लोगों को अंधेरे को उजाले में किया। यहाँ पे नीचे जो लाइट थी बाकी एरिया में थी, ये गुजर बस्ती एक रह गया था एरिया, तो यहाँ पे जब से देश आज़ाद हुआ है अब भी पहुंची है लाइट। 70 साल 73 के बाद यहाँ पे लाइट हुई है और इन लोगों के बच्चों को लाइट मिली है, पढ़ने का मौका मिला है। नाज़रीन, फिर से वक्त हो चला है छोटे से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, जल्द हाजिर हूँ। कोई है जिससे आप करें एक्सपेक्ट मोर? हमदर्द Plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels. यूं तो सरकार पहले से ही गांव की तस्वीर बदलने के लिए कोशा रही है। ताहम B2V2 शुरू करने का मकसद देही तरक्की के महकमे के अलावा दीगर महकमाजात को भी तरक्याती अमल में शामिल करना है। माहिरीन का कहना है कि बैक टू विलेज 2 से न सिर्फ गांव देहात की तरक्की यकीनी बन पाएगी, बल्कि देही अवाम का सरकार और इंतजामिया पर यकीन मजीद पुख्ता हो जाएगा। देखें एक रिपोर्ट ये भी। मरकजी सरकार की तरफ से शुरू किए गए बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के हर इलाके की जरूरियात की निशानदेही करने के साथ साथ इनकी जरूरियात को पूरा करने का एक वसी मिशन शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत मरकजी इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर के देही इलाकों में मीटिंगें मुनक्किद करके हर शोबे की जरूरियात की निशानदेही की जा रही है। प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान जाकर पंचायती नुमाइंदों और देही अवाम के साथ सलाह मशवरा करने में मसरूफ हैं। माहिरीन का मानना है कि मरकजी सरकार की तरफ से शुरू किए गए बैक टू विलेज प्रोग्राम की बदौलत देही इलाकों की तरक्की मुमकिन बन पाएगी। इनका ये भी कहना है कि इस तरह के इक़दाम से पंचायती नुमाइंदे
अपने अपने इलाकों की ज़रूरियात से अफसरान को वाकिफ करा सकेंगे। इस अमल के तहत पंचायती नुमाइंदे मुख्तलिफ तरक्याती कामों की खुद निगरानी करके अपने अपने इलाकों की तरक्की को मुमकिन बना पाएंगे। इस प्रोग्राम में जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि जो इलाका पिछड़ा हुआ रहा है या जो इलाका दही इलाका जो है उसकी प्रायोरिटीज़ जो हैं उसको प्रॉपरली वर्कआउट पहले किया जाएगा। फिर उसके लिए प्लानिंग जो है वो यानी प्लानिंग प्रोसेस इशू होगा। फिर पंचायतों को समझाया जाएगा कि आपने किस तरीके से काम करना है। फिर पंचायतों के किए हुए काम जो हैं उनका बड़ा क्लोजली उन्हें मॉनिटर करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऑफिसर्स के जाने से इम्प्रेशन जो है वो ये होता है कि जो निचली सतह पे काम करने वाले जो फंक्शनरी जो होते हैं वो इस बात से डरे रहते हैं कि कोई हमसे गलत काम ना हो जाए। किसी वक्त भी यानी सीनियर ऑफिसर जो है वो आके देखेंगे, अगर अच्छा काम होगा तो हमारी यानी जो है हमें यानी इंस्पायर करेंगे और हमारी यानी वो तारीफ़ करेंगे। और अगर ज़रा सी भी गलती अगर हो गई या अगर हमने यानी कोई प्रोग्राम जो है उसको उसके यानी टाइम शेड्यूल के मुताबिक अगर नहीं मुकम्मल यानी किया तो हम जो है हर किस्म के यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अताब का शिकार हो जाएंगे। ये चीज़ जो है ये पहले नहीं थी। मतलब वो जो है जबकि एक सीनियर लेवल ऑफिसर, एक स्पेशल सेक्रेटरी या डायरेक्टर लेवल ऑफिसर वहाँ पर आ जाए और गाँवों में बैठे और गाँवों के साथ जो है कि हम दिन दिन में जाते थे। अभी तक ऐसे भी कोई भी जो है इवन बहुत बड़े बड़े इवन चीफ मिनिस्टर या ये जो मिनिस्टर्स गाँव मतलब दिन दिन में जाते थे। लेकिन जबकि वो दिन में मतलब वो दिन में भी रहेंगे और रात में भी रहेंगे और वो एक दे विल भी मतलब जो इंटरेक्ट हो जाएंगे कि वहाँ पर क्या हालात, क्या अगर दिन में बिजली है क्या वो रात में बिजली वो सस्टेन होती है या नहीं, या दिन में मतलब जो है पानी आता है क्या रात में पानी आता है, क्या व्यवस्था है कि जो दिन में अगर लोग आ जाते हैं वहाँ पे डिस्पेंसरी है या कोई फर्स्ट एड सेंटर है, क्या वो रात में अगर दूर दराज इलाके में वहाँ पे कोई मतलब कंपाउंडर या मेडिकल असिस्टेंट या डॉक्टर वो वहाँ पर स्टेशन रहता है। तो ऐसी चीज़ें जो है इनसे मतलब एक उनको फीडबैक मिले। देही तरक्कियात के महकमे के साबिक अफसरान और माहिरीन का मानना है कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का शुरू किया जाना एक खुश आइंद बात है। ताहम इस अमल को जारी रखने और बुनियादी सतह पर होने वाले तरक्कियाती कामों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए इक़दामात की जरूरत है। माहिरीन का मानना है कि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए पहले हर पंचायत की तरजीहात को मुतय्यन करने की जरूरत है ताकि अवाम की जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ कामों को अमलाया जा सके। इट इज़ वेरी वेल कंसीव्ड, लेकिन इसकी एग्जीक्यूशन जो है हम हर मरहले में हर शोबे में हमारी प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि उसकी यानी जो एग्जीक्यूशन जो है और उसका ऑडिट जो है फिज़िकल फाइनेंशियल और लोगों के साथ यानी बैठ के जो उसकी यानी एक यानी जिसे आप कहते हैं ना इवेल्युएशन, वो प्रोसेस जो है वो जब तक यानी आप विगोरसली रिवाइव नहीं करेंगे तब तक गांव की हालत जो है वो सुधरने वाली नहीं। गांव जो है उसमें यानी लोगों का जो यानी ख्यालात जो थे वो एक सोशियोलॉजी ओरिएंटेड ख्यालात हुआ करते थे। आज हर गांव में जो है ना पॉलिटिक्स जो है उसका अमल दखल है। मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टियां जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के यानी जो है ना गोरख धंधे वो लेके यानी पंचायतों में आते हैं। कोई कहता है मेरा ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो। उस सिलसिले में मेरी आपसे ये गुजारिश है और उन सुनने वालों से भी गुजारिश है जो इंतज़ामिया के लोग हैं कि हर पंचायत की यानी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो फिक्स होनी चाहिए पहले। जम्मू कश्मीर के देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने और देही आवाम को हर मुमकिन बुनियादी सहूलत मुयस्सर करने का जो बैक टू विलेज प्रोग्राम मरकजी सरकार ने शुरू किया है,
इसको संजीदगी से अमलाने के लिए मुख्तलिफ महकमों को मुतहरिक होना चाहिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ महकमों के दरमियान आपसी तालमेल की जरूरत है, ताकि मुख्तलिफ कामों को बिना किसी रुकावट के मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल करके इनके फवायद अवाम तक पहुँचाए जा सकें। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट के आज के शुमारे में बस इतना ही। अगले हफ्ते किसी नई मौजू के साथ फिर होगी मुलाकात।